एचसीएफ निकालना है इन सबों का। इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, इसका एचसीएफ हो जाएगा फिर से 12। सोचे कैसे पता चला? बहुत आसान है। तो आपका अनुराग मैथ मैजिक क्लास में स्वागत है। आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एचसीएफ एंड एलसीएफ। एक समस्या जो हम आपको बताते हैं, नॉर्मल तरीके से तो एचसीएफ एलसीएफ निकालना सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको बार बार बताए हैं कि बाजी वही मारते हैं जो बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे आपको अगर 24 और मान लीजिए 36 है, इसका एचसीएफ निकालना है, तो एक तरीका तो है, आपको पता है वो जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, 36 को 24 से डिवाइड करो, फिर जो आए रिमाइंडर उससे फिर इस 24 को डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर, ये प्रोसेस। और एक फैक्टर वाला मेथड है, 24 का फैक्टर कर दीजिए, 36 का फैक्टर कर दीजिए। 24 का फैक्टर आप कर दीजिए 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार। ऐसे 36 का फैक्टर करिए 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार। और क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा क्या कॉमन है इन दोनों में? तो ये 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 दूनी 4 3 12 इसका फैक्टर होगा। तो ये दो तरीका तो हम लोग पढ़े हैं और आसान भी है, हम ये नहीं करें कि हार्ड है, आसान तो है ही है। लेकिन जब एग्जाम में ये सवाल आते हैं और इससे बड़ा भी आता है, ये तो 24 और 36 तो वैसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा बड़ा आता है एग्जाम में, खास करके बड़ा ही डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं इसका एचसीएफ बताइए, 4 ऑप्शन होता है, टिक मारना होता है। आप अब जो प्रोसेस हमसे सीखने जा रहे हैं बहुत आसान और बहुत फास्ट है, ध्यान से समझिए, स्टेप समझिए। आपको जिन 2 का एचसीएफ निकालना होगा उसमें सेलेक्ट करिए किसको? छोटे वाले को। जैसे 24 और 36 का निकालना है तो इसमें छोटा कौन है? तो छोटा 24 है। अब वो पहला टेबल जिसमें ये 24 आता हो तो 24 एक कम 24, 24 के पहाड़ा में आएगा, ठीक ना? तो पहला टेबल है 24 जिसमें ये आएगा, 24 बन जाए 24। क्या 24 में 36 आता है? नहीं आता है, कैंसिल। अगला पहाड़ा जिसमें 24 आता है तो 12 में आता है, 12 दूनी 24 होता है। तो क्या 12 के पहाड़ा में 36 आता है? हाँ, 12 के पहाड़ा में 36 आता है, तो भैया आपका एचसीएफ 12 है। मुझवानी, आपको कोई कुछ करना नहीं पड़ रहा, ना कुछ लिखना पड़ रहा है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे अगला एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, 36 है, 92 है और 14 है, ठीक? तो हम आपको क्या कहें? छोटे से बात करेंगे, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? ये 14 है, ठीक? तो क्या 14 के टेबल में 92 आता है? नहीं आता है, कैंसिल। अब अगला पहाड़ा जो 14 का 7 2 जा 14, तो 7 आया, इसका अगला फैक्टर 7 है। तो क्या 7 के पहाड़ा में 92 आता है? नहीं आता है, ये भी कैंसिल। तो अगला 14 और किस में आएगा? 2 में आएगा, 2 7 जा 14 होता है। तो क्या 2 के टेबल में 92 आता है? हाँ आता है। ये भी आप डिवाइड करके मत देखने लगिए, आपको नियम मालूम है ना, लास्ट में अगर 2 से कट रहा है तो वो 2 से कटेगा, तो हाँ 2 से 92 कटेगा, 2 से 36 कटेगा। अच्छा, तो इसका एचसीएफ 2 क्लियर बन गया। आई बात समझ में? कितना भी हो, 2 डिजिट हो, 3 बार हो या 4 बार हो, सब में यही काम करना है, यही प्रोसेस करना है। जैसे हम आपको अगला दिखाते हैं, मान लीजिए आपको 38 है और 14 है और 8 है, आपको इसका एचसीएफ पूछा है। आप क्या करिएगा? छोटे वाले को सेलेक्ट करिएगा। छोटा कौन है? 8 है, तो 8 के पहाड़ा में 14 आता है? नहीं आता है, कैंसिल हो गया। अब अगला 8 किसके टेबल में आता है? तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं आता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो अगला 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 चौके 8, तो 2 के पहाड़ा में 14 आता है क्या? आता है। 2 के पहाड़ा में 38 आता है क्या? आता है, इसका एचसीएफ 2 है। मतलब कंपटीशन एग्जाम में आप अगर इस प्रोसेस से चलेंगे तो आप सवाल देखिएगा, छोटे वाले को पकड़िएगा, अब उसका पहाड़ा पढ़िए, बाकी दोनों आ रहा है तो एचसीएफ हो गया। नहीं आ रहा है तो अभी मान लीजिए छोटा वाला आपका है कितना, मान लीजिए 20 है,
तो 20 के पहाड़ा में बाकी दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो खत्म करो। अब 10 दूनी 20 होता है, 20 का अगला फैक्टर 10 है ना, तो 10 के पहाड़ा में बाकी दोनों आ रहा है? नहीं आ रहा है, खत्म करो। फिर 5 चौके 20 होता है, तो 5 के पहाड़ा में बाकी दोनों आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल, फिर इसको खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 3 बार बार हो जा रहा है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं। ठीक, किसको पकड़िएगा? सबको ये अब समझ गए होंगे। 24 को पकड़ेंगे, सबसे छोटे वाले को। 24 के टेबल में 64 आता है? नहीं आता है। तो अगला 24, एक कम 24, अब अगला 12 दूनी 24, 12 है, तो 12 के टेबल में 64 आता है? नहीं आता है। अगला 8, 3 जा 24 होता है, तो 8 के टेबल में 64 आता है? हाँ, 8 8 जा 64। तो 8 के टेबल में 48 आता है? हाँ, 8 6 जा 48। 8 के टेबल में तीनों आ गया, 8 एचसीएफ हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब दूसरी समस्या, एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम जब पूछ देता है तो क्या करेंगे? जैसे आपसे 2/3, 4/8 और मान लीजिए 6/10 का एचसीएफ पूछ दिया। क्या पूछ दिया? आपसे एचसीएफ पूछ दिया। कैसे निकालिएगा? बहुत आसान तरीका है, एक छोटा सा फार्मूला है, खुद करिएगा, खाली बात हमसे समझ लीजिए। जब आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछेगा, आप क्या करिएगा? जो चीज पूछा, क्या पूछा? एचसीएफ पूछा ना, तो ऊपर वाले का 2 का, 4 का, 6 का एचसीएफ निकाल दीजिएगा और ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक, और नीचे वाले का डेनोमिनेटर, हर डेनोमिनेटर का माने नीचे क्या क्या 3, 8 और 10, इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा। आपका आंसर आ गया। तरीका समझ गए? एलसीएम पूछेगा तो मान लीजिए इसी सवाल का, यही सवाल, सेम सवाल 2/3, 4/8 और 6/10 का एलसीएम एग्जाम में पूछ देगा तो आप क्या करिएगा? तो जो पूछेगा बस यही माइंड में रखिए, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का 2 का, 4 का, 6 का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का अगला चीज निकाल दीजिए। 3, 8, 10 नीचे है, इसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए, बात खत्म। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? हम रिपीट कर रहे हैं, बात फिर से समझिए। अगर आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछेगा तो जो पूछा, क्या पूछा? एचसीएफ पूछा ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे जो बच गया उसका एलसीएम निकाल दीजिए। अगर आपको उसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछेगा तो क्या करिएगा? तो जो पूछा, एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। माने जो आपसे पूछेगा ऊपर वाले का वही चीज निकालना होगा। आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा, आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होगा। अब चूंकि ऊपर वाले का एचसीएफ निकल गया तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकल गया तो नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, बराबर में यहाँ आंसर लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर कंपटीशन एग्जाम में 4-5 सवाल एलसीएम एचसीएफ के ऐसे आ ही जाते हैं, या तो फ्रैक्शन वाले आ जाएंगे या फिर एचसीएफ निकालने आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आप लोग इसका अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो हम यहीं रोकते हैं आज, अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए सेवा समाप्त।